जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है बिहार बोर्ड, ठीक है, एग्जामिनेशन यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर हमारा चौथा है, नाखून क्यों बढ़ता है, इसका जो हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। जो है यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। आज ये टॉपर बनने का मौका मिल सकता है आपको भी, अगर चाहते हैं कंटिन्यू तैयारी करने के लिए, ठीक है। लगभग टेक्निकल इशू के कारण नहीं आ पा रहे थे, लेकिन कल से हम लगभग 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक ले हम लोग क्लास चलेगा पर डे, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा लेट हुआ है, इसके बाद प्रयास तो रहेगा कि लेट ना हो, ठीक है। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है, यानी कि हमारे नाखून है ये क्या बढ़ता है, इसके बारे में जो है पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को सबसे पहले जाकर देखिए, ठीक है, तब ये ज़्यादातर समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यों के पास क्या था। आर्य एक समाज था, ठीक है। उन लोगों के पास क्या था, तो उन लोगों के पास था मिट्टी के घर था, ये भी था, लोहे का अस्त्र था, ये भी था, ठीक है। यानी कि घोड़े भी थे, आर्यों के पास क्या था, सब घोड़ा वोड़ा सब था। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आर्यों के पास क्या था, घर भी था, लोहे का अस्त्र शस्त्र था, यानी कि उन लोगों के पास घोड़ा था, मिट्टी के घर था, ये सब कुछ था आर्य समाज के पास, ठीक है, यानी कि आर्यों के पास, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो है ये कहने से आ गया, देखिए इधर दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है काम सूत्र किनकी रचना है, तो ये काम सूत्र वात्सल्यन की रचना है। ये जो है काम सूत्र जो है इनकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है जाएगा सही। आगे देखिए इधर क्या कह रहा है। अगला जो है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था, यानी कि जब मानव औजार नहीं बनाया था लड़ने झगड़ने का, तो सबसे पहले नाखून से ही अपना रक्षा करता था लोग, ठीक है। इस यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लिया जा रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। यानी कि पत्थर के औजार था, नहीं था, यानी कि सबसे पहले जो हम अपना रक्षा किसे करते थे, नाखून से। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है कह रहे हैं द्विवेदी जी की रचना, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था, तो अशोक यानी कि कल्पलता या अशोक के फूल पर। ये जो है इस क्वेश्चन को आलोक पर्व पर क्या मिला था, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है नाखून क्यों बढ़ता है, एक निबंधकार कौन है, यानी कि नाखून हम लोग तो हजारों बार काटे होंगे, इसीलिए इसका लेखक कौन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। यानी कि नख जो है नाखून के कहानी निबंध के लेखक कौन आ जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा।
यानी कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अल्प वक्त का अर्थ क्या होता है। अल्प वक्त का अर्थ होता है, ये जो हमारा हो जाएगा, अल्प वक्त का मतलब होता है अलता। अलता समझते हैं, जो इसको नेल पॉलिश भी कहा जाता है, अल्प वक्त उसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इधर, इस क्वेश्चन का यानी कि नखधर मनुष्य की आजकल किसकी भरोसा हो रहा है। तो ये जो है आजकल विभिन्न प्रकार के हथियारों का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है कर्म मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति करता है, सहता है। इस किस पाठ के है, गौतम बुद्ध ने कहा था, ठीक है। कर सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि जितने भी पुराने चीज है वो सब अच्छे नहीं होते हैं, और सब नए खराब नहीं होते हैं। यह किसने कहा था, तो ये जो है हमारा कालिदास जी ने कहा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला जो है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किसकी विद्या नहीं है, यानी लेखक नहीं है, कौन नहीं लिखा है। यानी कि जो है हमारा ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य का किस विधा की लेखक नहीं है, तो वो निबंधकार साहित्य की लेखक नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है कि कौन सी रचना पर उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ये जो है माटी की मूर्ति जो है उनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी हो, सॉरी बी हो जाएगा। अगला जो है द्विवेदी जी के निर्जल जात अपराधी किसे कहा है, तो जो हमारे नाखून को निर्जल कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो नाखून जो हमारा जितना बार काटते हैं वो फिर से वापस उग जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला जो है कि कहानी में चंद्रकार त्रिकोणकार दंतुकार वर्तकार आकृति का संबंध मानव का किस अंग से है। ये जो हमारा नख जो होता है चंद्रकार होता है, त्रिभुजकार त्रिकोण होता है, दंतकार होता है, तो हमारा जो है नख से है, नख से मतलब नाखून से है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला जो है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है, तो जो है ये जो है कम सूत्र में लिखा गया है, कम सूत्र में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ठीक है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के डीएलएड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? ये जो है डीएलएड की जो पढ़ाई किए थे किस विश्वविद्यालय से? तो लखनऊ विवि से प्राप्त किए थे डीएलएड की उपाधि। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर सही हो जाएगा। महाभारत क्या है? तो महाभारत हम सब जानते हैं एक पुराण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बी सही हो जाएगा। अगला जो है करा अनाम दास का पोथा उपन्यास किसकी रचना है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, करा दधीची मुनि की हड्डी से क्या क्या बना है? तो इंद्र का ब्रज जो है दधीची मुनि की हड्डी से बना है। अगला जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? तो हमारा नाखून क्यों बढ़ता है, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। करा सिरथक का अर्थ क्या होता है? सिरथक का अर्थ होता है मोम, यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही। ललित निबंध क्या है? तो ललित निबंध हमारा नाखून क्यों बढ़ता है वही है। कह रहा है पुराना का मोह सब समय के वांछित हो नहीं होता है, लेखक की किस पंक्ति है? ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। कह रहा है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? ये जो है छोटे छोटे बड़े बड़े। ठीक है, यानी कि क्या यानी कि प्राचीन काल में दक्षिण लोग यानी दक्षिण क्षेत्र का लोग छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे। दक्षिण लोग, यही पूछेगा किस देश के लोग सबसे बड़ा? तो गौड़ देश का जो है सबसे बड़ा नख रखना पसंद करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1900 कितना में 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहना कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो ये जो है बंदरिया जो है मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती है। आदर्श कहने का मतलब उसके जैसा नहीं बन सकती है। पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कब यानी कि पद्म भूषण उपाधि मिली थी? तो इनको जो है पद्म भूषण उपाधि जो है 1957 ईस्वी में मिली थी। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। लेखक के अनुसार मनुष्य की नाखून की किसकी प्रतीक है? तो पार्श्ववृत्ति की यानी पुरानी याद की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो हुई है 1969 ईस्वी में हुई है। नाखून किसके प्रतीक है? तो पशुता की प्रतीक है। सहजात वृत्ति किनकी रचना है? सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? अस्त्र का संचयन करने वाले को। ये कि कर अनजान जान की समृद्धि को ये सबको कहा जाता है। करा द्विवेदी जी किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है? तो लेखक की बेटी ने पूछी थी। करा नाखून क्यों बढ़ता है पाठ में करा बूढ़े से सबसे बढ़िया चीज क्या मानी जाती है? तो इसमें है जो है सबसे ज्यादा बढ़िया चीज प्रेम को मानी जाती है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। नख मतलब नाखून। पुराने का मुंह सबके लिए उचित नहीं है, ये नहीं किस पंक्ति के है? तो नाखून क्यों बढ़ता है उस पंक्ति से लिया गया है। देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? तो इंद्र को कहा जाता है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हम सब जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। ये जो है नाखून किसकी जीवन का प्रतीक है? तो पशुत्व की प्रतीक है। आई होप कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।